हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर एजुकेटिंग हिंदुस्तान पर स्वागत है। और आज हम हमारी वीडियो में बात करने वाले बिहार के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, यानी कि पर्यटन स्थल के बारे में। दुनिया के अलग अलग देशों की तरह, अलग अलग क्षेत्रों की तरह बिहार के कई ऐसे क्षेत्र और जिले हैं जो पर्यटन का केंद्र बना हुआ है पूरी दुनिया भर में। तो चलिए हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बटन दबा दें, ताकि हमारे जो भी रिसेंट अपडेट्स है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बिना डिले के हुए हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है पटना का। पटना दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पटना बिहार की राजधानी है। पटना एक धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का एक केंद्र बना हुआ है। पटना में गोलघर, तारामंडल, चिड़ियाघर, गुरुद्वारा साहिब, सचिवालय और पादरी भवन लोगों के पर्यटन का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। हमारी लिस्ट में दूसरा नंबर है बोध गया या फिर गया। गया बिहार का एक जिला है और गया को बोध गया इसके लिए बोला जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध को बोध गया के अंदर ही, महाबोधि वृक्ष के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के मानने वाले या बौद्ध भिक्षु के लिए बोध गया एक सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल है। ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ विदेशी पर्यटकों का तांता लगा हुआ होता है। खासकर चाइना, जापान से यहाँ बौद्ध भिक्षु समय समय पर पर्यटन करते रहते हैं। और हमारी लिस्ट में अगला नंबर है नालंदा। नालंदा किसी भी प्रसिद्धि का मुहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो उस समय पे क्लासिकल एज जो इंडिया का था उस टाइम पे वो ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे दुनिया भर से 10,000 विद्यार्थी आते थे पढ़ने के लिए, और उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक वहाँ पे थे। और वो दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो विद हॉस्टल थी। अभी नालंदा में वो यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडर है, लेकिन आज भी नालंदा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्यटन का और आपके टूरिस्ट का कारण बन सकता है। नालंदा में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और सूफीवाद के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हमारी लिस्ट में अगला नंबर है वैशाली। वैशाली बिहार का एक छोटा सा जिला है जो एक श्रद्धालु हिंदू, बौद्ध और जैन पूजा स्थल भी है। ये वो शहर है जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था। वैशाली एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक आकर्षण के स्थल है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय यहाँ बिताया। वैशाली के राम चौड़ा मंदिरों में भगवान राम के पैरों के निशान भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। भगवान बुद्ध ने वैशाली का अक्सर दौरा किया और कोल्हुआ में अपने अंतिम उपदेश का प्रचार किया। हमारी लिस्ट में अगला नंबर है मधुबनी। मधुबनी ये भारत में प्राचीन शहरों में से एक है। मधुबनी अपनी कला और संस्कृति के आधार पर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मधुबनी की चित्रकला यानी मधुबनी की पेंटिंग वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। अगला नंबर है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर को लीची साम्राज्य या लीची किंगडम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में पैदा हुई लीची पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है और हिंदुस्तान के बाहर भी इसकी एक अलग ही डिमांड है। मुजफ्फरपुर बिहार के प्रमुख शहरों में से एक है। आप यहाँ बहुत सारे धार्मिक स्थल से आप यहाँ भी उन धार्मिक स्थलों की दर्शन के लिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। लिस्ट में अगला नंबर भागलपुर का है। भागलपुर का ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित भागलपुर है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भागलपुर व्यावसायिक और राजनीतिक केंद्र होने के अलावा एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र है, एजुकेशनल सेंटर है। भागलपुर शहर भारत के राष्ट्रीय जलीय
जंतुओं की प्रजातियों को पोषण कराता है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, डॉल्फिन अभयारण्य की मदद से गंगा के डॉल्फिन को पोषण कराया जाता है। हमारी लिस्ट में अगला नंबर है राजगीर। ये बिहार के एक सबसे प्रभावशाली और मशहूर शहरों में से एक है। राजगीर ये वो शहर है जहाँ की खूबसूरत वादियों को घेरने वाली हवा। राजगीर ये बिहार के सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत शहरों में से एक है। राजगीर वो शहर है जहाँ की खूबसूरत वादियों को घेरने वाली हवा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ जुड़ाव के साथ आध्यात्मिक और इतिहास के जीवन संकेत को देती है। पहाड़ियों से घिरा राजगीर घने जंगलों, रहस्यमयी गुफाओं और झरनों के बीच एक प्राकृतिक सुंदरता वाली शांति के साथ एक आध्यात्मिक शहर है। राजगीर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कई धार्मिक स्थल हैं। हाजीपुर भारत के उन शहरों में से एक है जिसने अतीत और वर्तमान को वर्षों से सुचारू रूप से जोड़ा हुआ है। हाजीपुर का एक संबंध गौतम बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है। हाजीपुर धार्मिक स्थलों के अलावा यहाँ का किला विश्व प्रसिद्ध है। हाजीपुर में एशिया के सबसे लंबे पुलों में से एक गांधी सेतु पुल स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 5.75 किलोमीटर। हाँ, यही सीतामढ़ी भगवान राम की पत्नी सीता जी के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता का जन्म सीतामढ़ी के जिले की भूमि के नीचे हुआ था। यहाँ जानकी मंदिर, बागी मठ, गौरैल शरीफ जैसे और भी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान हैं। हमारी लिस्ट में अगला नंबर है लौड़िया नंदनगढ़। लौड़िया नंदनगढ़ बेतिया के उत्तर पश्चिम में 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा शहर है जो अपनी खूबसूरती से बनाए गए अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। लौड़िया को इसका नाम मौर्य सम्राट अशोक के एक स्तंभ लोर से मिला है। वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के किनारे स्थित है। ये पार्क दो भागों में बंटा है। पहला पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लगभग 545 स्क्वायर किलोमीटर में है। इसको 1978 में बनाया गया था। दूसरा पार्ट है नेशनल पार्क जिसको 1990 में बनाया गया था और इसकी कुल जो क्षेत्रफल है वह 365 स्क्वायर किलोमीटर। यह बिहार का एकमात्र ऐसा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है जो हिमालय के घने हरे जंगलों की तराई में स्थित है। बड़े टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी यानी कि शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत में बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा एक आश्चर्यजनक मकबरा है। ये बिहार के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और इसको दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। नौलखा पैलेस बिहार के मधुबनी जिले के पास कमला नदी के पूर्वी तट पर राजनगर में स्थित इसको राजनगर पैलेस भी कहा जाता है। ये एक प्राचीन शाही महल है। इसको महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था। जल मंदिर बिहार के पावपुरी में स्थित मंदिर जल मंदिर श्रद्धालु जैन मंदिर जो 24वें तीर्थकर भगवान महावीर को समर्पित है। ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। मुंडेश्वरी टेम्पल मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। एक प्राचीन मंदिर है जो शिव पार्वती की अनंत जोड़ी की पूजा करने के लिए समर्पित है। ये भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है बिहार के जहां पे आप एज अ टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं। खत्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।